नमस्कार, खबरा तहसील री देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। सांगनेर में वाटिका में पूर्व उप सरपंच लोकेंद्र सिंह ने जन्मदिन पर की अनूठी पहल। पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जम्मू की सामो थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी के मामले में 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों ने घर में सोने चांदी के जेवरात चोरी करने की वारदात को दिया था अंजाम। सिकंदरा में गीचगढ़ सड़क मार्ग पर कार और बाइक में भिड़ंत हो गए। हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया। नवनिर्वाचित सांसद मुरारीलाल मीणा का महवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। दरअसल सांसद बनने के बाद पहली बार महवा पहुंचे मुरारीलाल का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सांगनेर में प्रतापनगर सेक्टर 3 में हनुमान उद्यान में सेवानिवृत्त शिक्षक रामप्रसाद शर्मा की अनूठी पहल। पार्क में पेड़ों पर दीवार पर जितने भी परिंदे हैं उन परिंदों में रोजाना पानी डालने की सेवा कर रहे हैं। सांगनेर में मुख्य बाजार में सुरानों की गली में आए दिन नलों में आ रहा बदबूदार पानी। जलदाय विभाग के कर्मचारी नहीं मिला रहे लिंक पॉइंट, जिससे समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। चलिए देखेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर। सुजानगढ़ में महेश नवमी महेश्वरी समाज ने धूमधाम से मनाई। शहर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। महेश्वरी समाज से भवन से शुरू हुई यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए समाज के लोग। जगह जगह शोभा यात्रा का हुआ स्वागत। यात्रा से पूर्व शिव परिवार की गई पूजा। झुंझुनू के नवलगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 3 बदमाशों ने राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़ लिया और बाइक पर फरार हो गए। नवलगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 9 स्थित मनानी ढाणी की घटना। झुंझुनू में पटवारी की कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। नींद की झपकी आने से हुआ हादसा। हादसे में नहीं हुआ कोई हताहत, लेकिन दोनों गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। चूरू के रतनगढ़ में चोलकर्मी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संगम चौराहे से दबोचा। आरोपियों ने चोलकर्मी का अपहरण कर की थी मारपीट। झुंझुनू के बायगांव में चल रही सुने मकान को बनाया निशाना। मकान से लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नवलगढ़ पुलिस ने घटनास्थल का किया जायजा। झुंझुनू में जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह की प्रेरणा से हुआ कार्यालय में पार्क का निर्माण। एसपी ने किया पार्क का उद्घाटन। कहा पर्यावरण के बगैर मानव जीवन की कल्पना काल्पनिक। पर्यावरण सुरक्षित तो मानव जीवन भी होगा सुरक्षित। इस दौरान पार्क में एसपी ने पक्षियों के लिए गर्मी को देखते हुए परिंदे भी बांधे। सादुलपुर में बेजुबा गांव में गहराया पेयजल का संकट। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण। जलदाय विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बताया 2 महीने से नहीं आ रहा गांव में पीने का पर्याप्त पानी। खाटूश्याम जी के मंडा गांव में जोहड़ी की जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों का 3 दिनों से धरना जारी। सीकर के सांसद अमराराम भी ग्रामीणों का समर्थन करने धरना स्थल पहुंचे। सांसद ने कहा कि जोहड़ी की जमीन ही रहेगी। चलिए अब देखेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। फलौदी में सभापति ने शहर में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। रायकाबाग रोड, चुंगी नाका, बस स्टैंड तथा इंदिरा रसोई पर सफाई व्यवस्था का लिया जायजा और अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 के किनारे व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस पहुंची मौके पर और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस शिनाख्ती के कर रही प्रयास। जोधपुर के शेरगढ़ में महेश नवमी पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। महेश्वरी समाज ने ठाकुर के मंदिर में भगवान महेश, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान जी की विशेष झांकी सजाई। साथ ही कस्बे में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। फलसुंड में महेश नवमी पर महेश्वरी समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान महेश और देवी देवताओं से सजी झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को प्रातः 7 से 8 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में होगा आयोजित। जोधपुर में मरुधरा लोक कला और सेवा संस्थान की ओर से राजस्थानी लोक गायकों को विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मान से नवाजा जाएगा। आयोजन के पोस्टर का विमोचन जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर LK श्रीवास्तव ने किया। इसका आयोजन 20 जून को किया जाएगा। चलिए अब देखेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबर।
सिरोही में कलेक्टर ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने आगामी ईद के त्योहारों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। ईद के पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील। देखेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। बीकानेर के चोटियान गांव के ग्रामीण विधायक निवास पहुंचे। विधायक को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब के ठेके को बंद करवाने की उठाई मांग, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को स्थायी समाधान का दिया निर्देश। श्री विजयनगर में महेश्वरी समाज ने महेश नवमी पर भगवान शिव की पूजा कर मीठे पानी की छबील लगाकर आमजन को मीठा पानी पिलाया। इसमें महेश्वरी महिला मंचल की महिला अध्यक्ष कुसुम झंवर सहित बड़ी तादाद में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। देखेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। ब्यावर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने राजकीय अमृत कौर अस्पताल को निशाना बनाया। चोर 2 एसी के कॉपर वायर और कनेक्शन वायर लेकर फरार हो गए। ब्यावर में महोत्सव समिति की ओर से विशाल जनसभा और सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशाल जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि रहेंगे, तो वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। ब्यावर में महेश्वरी पंचायत बोर्ड की ओर से महेश जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान शिव पार्वती सहित अन्य झांकियां सजाई गई, जो यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही। ब्यावर में ईद के दौरान शहर में कानून और शांति व्यवस्था के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सिटी थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक राजेश कसाना ने की। सौरान कसाना ने कहा, ईद के त्योहार के मौके पर शहर में पूरी तरह से कानून शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। अजमेर की नसीराबाद सदर थाना पुलिस में की कार्रवाई। नाकेबंदी के दौरान ट्रक से 9 लाख का 179 किलो अवैध डोडा पोस्ट किया बरामद और 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अजमेर के नसीराबाद में सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की हुई बैठक में आगामी त्योहारों में पुलिस बंदोबस्त पर हुई चर्चा। एएसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। डीडवाना के नावा स्थित सामर झील से प्रशासन अवैध बोरवेल को लेकर की कार्रवाई। नायब तहसीलदार ने खाड़कड़ी रोड किनारे पर अवैध रूप से झील में से पानी चोरी करने वालों को दस्तयाब कर बोरवेलों को हटाया। दौरान 5 बोरवेल जब्त और 2 नष्ट किए गए। कुचामन में काउंसलिंग कार्यक्रम संवाद 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने 10वीं 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं से किया संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने विद्यार्थियों को दिया करियर गाइडेंस। मुंडवा शहर में महेश नवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा। महेश्वरी समाज ने नगर सेठ श्री चारभुजानाथ के मंदिर से भगवान महेश की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। शोभा यात्रा में लोगों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। डीडवाना में कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान को लेकर अधिकारियों के लिए विशेष बैठक। जिले में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा पौधारोपण अभियान। प्रत्येक पौधे को गोद लेकर दी जाएगी सुरक्षा। गांव में 200 पौधे लगाकर हरित पट्टिका की जाएगी विकसित। नागौर के खिवसर में महेश जयंती धूमधाम से मनाई गई। महेश्वरी भवन में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भगवान महेश की शोभा यात्रा भी निकाली गई। डीडवाना में मिलेगी महिला पुलिस थाने की सौगात। 16 जून को जिला मुख्यालय पर होगा महिला पुलिस थाना शुरुआत। महिला थाना खुलने से मजबूत होगी महिलाओं की सुरक्षा। लाडू में एसडीएम ने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों के लिए बैठक में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई, जिसमें ईद उल जुहा के मौके पर शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के सभी के सहयोग की कामना की गई। डीडवाना में कुचामन पुलिस ने ऑपरेशन उमंग के तहत कार्रवाई कर एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। जयपुर में मजदूरी करने वाले मोहम्मद शमशाद की 2 बेटियां लापता थी। कुचामन पुलिस को सूचना मिली कि 2 मासूम बच्चियां ट्रेन में सवार है और अपने परिवार से बिछड़ी हुई लग रही है। पुलिस ने दोनों को दस्तयाब कर परिजनों को सुपुर्द किया। लाडू में जीर्ण और दुस्साध्य रोगों के सहज और प्राकृतिक उपचार के तरीकों की सुविधा जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय के उपक्रम के रूप में स्थापित आचार्य महाप्रज्ञ नेचुरोपैथी केंद्र में उपलब्ध है। यह बिना दवा के प्राकृतिक पद्धति से कायाकल्प और उपचार हेतु श्रेष्ठ उपक्रम है। नागौर के मुंडवा में भी सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएलजी सदस्यों ने लिया हिस्सा। बैठक में एसडीएम ने शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की और सोशल मीडिया पर वायरल मैसेजेस पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की। चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। सभी कैदियों से संवाद कर सुविधाओं के लिए जानकारी और भविष्य में कारागृह से बाहर निकलने पर अच्छा कार्य करने की दी सलाह।
झालावाड़ की जब का आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने की कार्रवाई। अफीम पट्टाधारियों का डोडा चूड़ा तोड़ कर करवाया नष्ट। करीब 27 पत्तों के डोडा चूड़ा को नष्ट किया गया। झालावाड़ की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा। 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन भी की बरामद। कोटा पुलिस ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन बदमाशों को किया गिरफ्तार। सार्वजनिक स्थान और पार्कों में दबिश देकर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर आपराधिक गतिविधियां करने वाले बदमाशों पर की गई कार्रवाई। देखेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। सलूंबर चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना। चोर 5 ग्राम सोना सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चोर ज्वाली को तोड़कर दुकान में घुसे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद में माहेश्वरी समाज में महेश नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। केलवाड़ा कस्बे में माहेश्वरी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। चलिए अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने लूट के मामले में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे गए मोबाइल के साथ वारदात में इस्तेमाल ऑटो को भी किया जब्त। शराब पीने के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने मोबाइल लूट की वारदात को दिया था अंजाम। प्रतापगढ़ में महेश नवमी पर महेश्वरी समाज ने पूजा अर्चना कर निकाली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। डूंगरपुर में 5 साल पहले लगाए गए कोरोना कार्पस के 5000 से ज्यादा पेड़ों को नगर परिषद ने हटाने का फैसला किया। कोरोना कार्पस पेड़ होने से वाले नुकसान को लेकर पिछले कुछ साल से रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद इन पेड़ों को हटाकर दूसरे पौधे इनके स्थान पर लगाएगी। देखेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। धौलपुर की बनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रक सहित एक कार को किया बरामद। 4 खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने 10,000 के फरार इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों के साथ पुलिस टीम पर पथराव कर दस्यु रामगोपाल को छुड़ाने के मामले में चल रहा था फरार। धौलपुर की पुलिस ने सरमथुरा उपखंड के मठ मलकपुर में हुए हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए घटना के बाद टीम गठित की और डांग क्षेत्र में आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया। करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर दबिश भी दी गई। तलाश के बाद मुख्य नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। चलिए रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।